आप सभी महत्वाकांक्षी लीडर्स को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय हो। गुड एंड नमस्कार नमस्कार बोलिए। महाशय जी। कैसे हैं आप सब? हाँ, सब सर ठीक बहुत है सर अच्छे जी। हैं। प्रणाम चैनल पर उपस्थित सभी हाँ। लीडरों को प्रणाम। प्रणाम नमस्कार सर। सर, जय गुरु सर जी। हाँ, नमस्कार अद्वैत सर जी। नमस्कार। आप सभी बढ़िया है? हाँ, जी सब सर। अच्छे हैं जी, स्वस्थ हैं। जी। और बहुत स्मार्ट लग रहे हैं हमारे रामावता सर जी। आप सभी स्मार्ट लग रहे हैं, बहुत जबरदस्त, आज खुश लग रहे हैं। तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो, शुभकामनाएं। आप सभी को स्वागत है आज की जूम मीटिंग पर। और गुड हर मॉर्निंग सर। हर रोज नमस्ते। आप सभी हर रोज सुबह मीटिंग पर आते हैं सीखने के लिए। एक नया उम्मीद, नया विश्वास, नए भरोसा और नए उमंग के साथ आप लोग आते हैं। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है आप लोगों को यहाँ पर सिखाने में और बताने में कि हाँ, कैसे आप इस बिजनेस में हम सफल हो सकते हैं। तो आइए, ज्यादा समय न गवाते हुए आज की जो है ट्रेनिंग की विषय की चर्चा की शुरुआत करते हैं, सीखते हैं दोस्तों। और हम लोग अभी विषय चल रहे हैं प्रगति सूत्र द्वारा फॉलो अप, है ना? तो क्या आप सभी फॉलो अप पढ़ रहे हैं? फॉलो अप के सवाल जवाब पढ़ रहे हैं घर में? जी सर। याद हो रहा है? समझ आ रहा है? बढ़िया से फायदा मिल रहा है? हाँ। हाँ, चलिए बहुत बढ़िया है। तो ठीक है। तो कल हमने जो होमवर्क आप सभी को दिया था, तो ये 46 नंबर, 46 नंबर, 47 नंबर और 48 नंबर, है ना? पेज नंबर 91, प्रगति सूत्र पेज नंबर 91। और 46, 47, 48 नंबर का जो सवाल जवाब हमने दिया था। तो आइए यहाँ पर एक जो क्वेश्चन है इसको क्लियर करते हैं कि मैंने ज्वाइन कर लिया और प्रोडक्ट भी खरीद लिया, लेकिन अभी टूल्स तो मिलने चाहिए फ्री में, है ना? क्योंकि हमारे बिजनेस में कोई भी व्यक्ति बिजनेस में आते हैं, जुड़ते हैं, तो बहुत सारे इस तरह का विचारधारा एक न्यू न्यू एसोसिएट के दिमाग में विचारधारा आ सकते हैं, है ना? लेकिन उसका समाधान एक ही है। अपलाइन से आप सवाल पूछेंगे तो उनका जवाब आपको मिल जाएगा, है ना? लेकिन सवाल इस उद्देश्य से ना पूछें कि मेरा सवाल जो है जायज है और उसको पूरा होना चाहिए। सवाल इस उद्देश्य से पूछना है कि जो मेरे दिमाग में विचार आया है, क्या मेरी सफलता के लिए और मेरी टीम की सफलता के लिए, और जिस संस्था में हम काम कर रहे हैं इस संस्था के आधार पर, है ना, उसको डुप्लीकेट करने लायक है कि नहीं है, उसको हम लगातार आगे टीम में भी डुप्लीकेट कर सकते नहीं कर सकते, उस उद्देश्य से हम पूछें तो बहुत बढ़िया रहेगा। नहीं तो फिर क्या होगा, हर प्रोफाइल से आने वाला व्यक्ति, हर अपना अपना व्यक्ति, लीडर्स जितने भी न्यू एसोसिएट है, वो अपने विचार को यहाँ पर, है ना, जो विचार किया वही चीज आप पाना चाहते हैं, तो ये ऐसा संभव नहीं है क्योंकि हम एक प्रणाली में हैं, संस्था में हैं, है ना? क्योंकि कोई भी स्कूल में आप अपने बच्चों को एडमिशन करवाते हैं तो स्कूल की रूल्स रेगुलेशन पर हमको चलना पड़ेगा, ना कि हम अपना घर का रूल्स रेगुलेशन अपने स्कूल पर थोप सकते हैं। यस नो? तो उस टाइम में आप अपने एसोसिएट को समझा सकते हैं। कोई भी एसोसिएट आपसे पूछ सकता है कि भाई अभी तो एक प्रोडक्ट का दाम ऑलरेडी हमने दिया हुआ है 200 पॉइंट का, तो, है ना, तो जो टूल्स है, प्रगति सूत्र है, प्लान फोल्डर है, शुभारंभ है, या टूल कोई भी टूल सामग्री है, वो फ्री में मिलना चाहिए। इसका क्यों पैसे लेते हैं, है ना? ट्रेनिंग मीटिंग होता है तो उसका पैसे क्यों लेते हैं? सेमिनार में जाते हैं पैसा क्यों लेते हैं, है ना? और कोर ट्रेनिंग होती है तो पैसा क्यों लेते हैं? डायमंड सेलिब्रेशन होते हैं तो पैसा क्यों लेते हैं? ये सब फ्री में होना चाहिए। कई लोगों को दिमाग में इस तरह का विचार आता है, लेकिन उनका सवाल वो अपने अपलाइन से क्लियर नहीं करता है। और क्लियर कर भी ले तो भी उनको सेटिस्फेक्शन अंदर से, दिल से नहीं मिलता। उनके मन में आशा यही होता है कि फ्री में ही होना चाहिए। फ्री में होगा तो मैं करूंगा, नहीं फ्री में होगा तो मैं तो नहीं करूंगा। इस तरह से कई लोग विचारधारा करते हैं। यदि ऐसा करेंगे तो नुकसान आप ही का होने वाला है। चंद 400-500 रुपए का टूल्स को फ्री के चक्कर में, है ना, और सेमिनार प्रोग्राम फंक्शन में आप 10-15-20 हजार बचाने के चक्कर में करोड़ों का नुकसान आपको हो सकता है, एक गलत सोच की वजह से, है ना? तो उसमें आपने अपने टीम को कैसे समझाना है, देख सकते हैं। सर आप बिल्कुल सही सही बोल रहे हैं। जब मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था तो यही सवाल मेरे दिमाग में भी आया था। आपने अपने अपने ऊपर में लेकर के बोलना है। मुझे भी ऐसा ही फील हुआ था, क्योंकि हर आदमी बिजनेस में ज्वाइन करता है तो उसको लगता है
कि भाई टूल्स तो फ्री में मिलना चाहिए, ट्रेनिंग मीटिंग फ्री में होना चाहिए। हमको भी लगा था, मुझे भी लगा था ऐसा होना चाहिए। लेकिन मैंने अपने सीनियर से क्लियर किया। क्लियर करने के बाद मुझे वास्तविक ज्ञान हुई, तब मुझे लगा कि नहीं, ये फ्री में नहीं होना चाहिए। पहले मुझे ज्ञान नहीं था तो मुझे लगा ये तो फ्री में होना चाहिए, ये तो सब फ्री में देना चाहिए। लेकिन जब मुझे वास्तविक ज्ञान मिला कि भाई यही कंट्रीब्यूशन से ही हम डायमंड बनने वाले हैं, और यही यही छोटी छोटी हमारा सपोर्ट से हम बिजनेस में बहुत बड़ा सपने तक हम पहुंच सकते हैं, तो ये चीज मुझे भी समझ में आया, है ना। तो शुरुआत में मुझे भी ऐसा ही फील होता था कि टूल्स वगैरह हर चीज वो फ्री में मिलना चाहिए। तो आया था, तो मैंने सोचा था कि ये सब प्लान, पुस्तकें तथा इनकी जानकारी की जो सीडी डीवीडी ऑडियो ट्रेनिंग जितने भी है, या तो हमें कंपनी की तरफ से मिलनी चाहिए, या तो जो हमारा सीनियर है ना, उससे मिलने चाहिए। लेकिन मुझे उस समय यह नहीं मालूम था कि हम बिजनेस में कंपनी के नौकर नहीं है हम लोग। हम कंपनी के नौकर थोड़ी है। हम तो यहाँ पर क्या है, आईबीओ है। आईबीओ का मतलब इंडिपेंडेंट बिजनेस ऑनर, यानी कि स्वतंत्र व्यापार के मालिक है। हम तो ये यहाँ पर जो आइडिया हमारा है, इसका मालिक तो हम खुद हैं। हम स्वतंत्र व्यापारी हैं, है ना। तो यहाँ एक आईबीओ, इंडिपेंडेंट बिजनेस ऑनर, स्वतंत्र व्यापार के मालिक की हैसियत से एक एसोसिएट यानी कि डिस्ट्रीब्यूटर है हम, है ना। हम किसी के काम करने वाले कोई, है ना, नौकर नहीं है। हम लोग यहाँ पर आईबीओ है, हम स्वयं मालिक है। तो जो मालिक, क्या बताइए, कोई भी चीज फ्री में चाहता है? कभी फ्री में नहीं चाहता है। तो अगर कंपनी हमें पुस्तकें, प्रेजेंटेशन, फोल्डर, बुक्स इत्यादि फ्री में देगी, तो मालिक स्वतंत्र व्यापारी कहाँ रहे, है ना। जो मालिक यानी कि आप और हम स्वतंत्र व्यापारी कहाँ रहे? हमको तो मिस्टर फ्रीचंद हो गए फिर तो, है ना। तो इसलिए हम तो नौकर की श्रेणी में ही तो आएंगे फिर तो, है ना। तो हम इस बिजनेस में आकर बिल्कुल नहीं चाहते कि यहाँ पर हमारा कोई बॉस या मालिक हो। आप सभी देखिए, कोई भी क्षेत्र में आप काम करते हो, और आपके ऊपर में कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको बार बार उस काम को करने के लिए बोले, ये करो, वो करो, इसको करो, और आप अपना मन लगा के उस काम को कर रहे हैं, फिर भी वो ताने मार रहा है, इसको करो, ये ठीक नहीं हुआ, ये करो। कितने लोगों को पसंद है ऐसा? किसी को पसंद नहीं है ना। मैं बोलना चाहूंगा, किसी को भी पसंद नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि मैं तो अपना बेस्ट दे रहा हूं, फिर भी ये क्यों टोकाई कर रहा है, मेरे को क्यों ऑर्डर दे रहा है। इस तरह का आदमी का मानव स्वभाव रहता है ना। तो इसीलिए हर वो व्यक्ति कोई भी क्षेत्र में खुद को मालिक ही समझना चाहता है ना, और जो करता है उसको लगता है कि मैं सही कर रहा हूं। इसीलिए मालिक होने के नाते अपने टूल्स के पैसे देते हैं, और उसका फायदा भी उठाते हैं हम लोग, है ना। टूल्स के पैसे देते हैं तो इसका फायदा भी तो उठाते हैं, और फायदा कितना, करोड़ों अरबों का। और ज्ञान, इतना ज्ञान, बताइए, कहीं भी सक्सेस मंत्र लिखा हुआ नहीं है, लेकिन ये प्रगति सूत्र में तो सक्सेस का मंत्र लिखा हुआ है। सारा का सारा सफलता का मंत्र तो इसमें छुपा हुआ है, यदि हमने पढ़ने और इसको समझने का प्रयास करेंगे तो। लेकिन जहां हमें कोई फ्री की सामग्री मिलती है, तो अनायास ही पड़ी रहती है। और किसी ने खूब कहा है, जहां जाता है धन वहीं जाता है मन। मान लीजिए कोई भी चीज आपको, प्रोग्राम में गए हो, कोई भी आपको कोई पुस्तकें फ्री में भी मिली हो ना, तो आप पढ़ेंगे नहीं, है ना। वो उसको डोर के, कोई, है ना, मतलब आपका घर में कोई भी अलमारी के कोने में उसको ऐसे ही धूल पड़ा पड़ा हुआ होगा, उसमें जहां पर पैसा नहीं लगता ना, तो वो फ्री वाला चीज वो कभी पढ़ते भी नहीं आदमी, इस्तेमाल भी नहीं होता है। लेकिन जिस चीज को आप पैसे दे करके आप लेंगे, तो वो चीज को क्या है, आप खोल करके देखने का भी आपका मन करेगा। इसीलिए बोला गया है, जहां लगता है आपका धन वहीं पर जाता है आपका मन, है ना। तो इसीलिए हमें कभी भी फ्री, एज अ मालिक के रूप में हमको फ्री कभी भी सोचना नहीं चाहिए। वैसे ये सभी टूल्स, पुस्तक, है ना, ऑडियो ट्रेनिंग इत्यादि खरीदने के लिए हम स्वतंत्र हैं इसको खरीदने के लिए। हम चाहे चाहे तो खरीदें, चाहे तो बिल्कुल ना खरीदें। आप नहीं खरीदो, कोई बात नहीं। आप नहीं खरीदना चाहते हो तो बिना खरीदो, आप नहीं, बिना खरीदे काम करो। लेकिन आने वाला 1 साल में अंतर आपको पता लग जाएगा। जिसने टूल्स खरीदा और जिसने इसने पढ़ाई लिखाई की, सीखा, समझा, सही प्रकार से काम किया, तो वो तो आगे बढ़ गए, सिल्वर बन गए, कोई प्लाटिनम बन गए, कोई गोल्ड बन गए। लेकिन आपने किताब नहीं लिया 500 1000 की बचत करने के लिए, तो 1 साल में आप 250
का टीम बना सकते थे, समझ करके सीख करके, और आप यहाँ से कमा सकते थे 2-3 लाख रुपए। तो आपने मात्र 500 का और फ्री के चक्कर में आपने, है ना, 1.5 से 2 लाख रुपए का नुकसान कर दिया। और एक साल में जो ज्ञान आप सीख सकते थे, डायमंड बनने वाला जो ज्ञान आपके अंदर में समझ, वो गुण और वो अनुभव आप कमा सकते थे इस किताब के जरिए, और फील्ड में दमदार काम कर सकते थे, वो भी आपको नुकसान होने वाला है। सही है। तो इसीलिए, लेकिन हमें मालूम नहीं, इन टूल्स की छोटी सी कीमत देकर हम ढेर सारा फायदा उठा सकते हैं। मैं तो यहाँ यह कहूंगा कि टूल्स पर होने वाला एक्सपेंस खर्चा नहीं है, यह तो एक समझदारी भरा इन्वेस्टमेंट है। समझदारी भरा इन्वेस्टमेंट। कभी भी आप किताबों पर आप कोई भी पैसा खर्च करते हो, चाहे कोई ट्रेनिंग मीटिंग पर आप पैसा खर्च करते हो, सबसे पहले एक विचारधारा दिमाग से निकाल दे कि वो खर्चा है। क्योंकि जो पैसे देते हैं उसके बदले में आपको ज्ञान मिलता है, आपको समझ मिलता है ना, और वो ज्ञान ही आपको आगे पार लेके जाने वाली है। तो इसीलिए कभी भी आप टूल्स वगैरह, किताब वगैरह खरीदते हैं तो उसको खर्चा ना समझे, ये इन्वेस्टमेंट समझना है ना। और इन्वेस्टमेंट है जिससे निश्चित फायदा मिलता है, बस हमें लेने के लिए उन्हें प्रयोग करना है ना, लेने के लिए यानी कि प्रयोग भी करना पड़ेगा उसको। वैसे भी हम अपनी जिंदगी को फास्ट स्पीड देने के लिए जिन टूल्स का प्रयोग करते हैं वो हमारी स्पीड बढ़ाकर हमारा समय बचाते हैं, जैसे बाइक, ट्रेन, कार, एरोप्लेन इत्यादि। ऐसे ही हम, है ना, जो टूल्स है उसके द्वारा अनुमोदित जितने भी माध्यम से अपने बिजनेस को रफ्तार बढ़ा सकते हैं, और एक, है ना, जबरदस्त तरीके से अपना लेवल और लाखों रुपए महीने तक कमा सकते हैं। यहाँ पर हम लाखों रुपए महीने कमाने के लिए हम यहाँ पर क्या होते हैं, योग्य बनते हैं। बिजनेस की रफ्तार बढ़ सकते हैं, क्योंकि आपको नॉलेज होगी तो धीरे धीरे आप ब्रोंज बनेंगे, तो 20 का टीम को अभी आगे लीड करने के लिए आपके अंदर में क्या होना चाहिए, फिर 50 का टीम, आप सिल्वर बन गए, तो सिल्वर को बनने के बाद आप सिल्वर बन गए, अभी फ्रेशर नहीं हुआ आप। तो सिल्वर के साथ सिल्वर को कैसा जिम्मेदारी लेनी चाहिए, अपना टीम को कैसे, टीम के प्रति अपना क्या रोल है। ऐसा नहीं कि 50 का टीम बना दिया और फ्रेशर की तरह ही अभी भी हम एक्टिविटीज कर रहे हैं, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। तो आपको सिल्वर है तो आप क्या है, आपको उसी का जिम्मेदारी लेना चाहिए और उस हिसाब से आपको काम को आना चाहिए। और क्योंकि जितना हम लेट कैपिंग पर पहुंचेंगे तो 2 लाख रुपए प्रति सप्ताह उतना ही हमारा नुकसान है। इसीलिए टूल्स को लेकर तथा प्रमोट करके हम कम समय में ज्यादा सफलता लेने का अवसर तुरंत पकड़ना चाहिए, है ना। तो टूल्स, जिस लीडर का टीम में सबसे ज्यादा प्रगति सूत्र, प्लान फोल्डर और शुभारंभ जाएगी, सबसे ज्यादा टीम में, मान लीजिए सरिता छेत्री मैम, लीला मैम, आपने ज्वाइन कराया 50 लोग को, और आपने हर व्यक्ति को ज्वाइन करने के हर 2 से 3 दिन में आपने प्रगति सूत्र, आपने शुभारंभ टूल्स दे दिए, है ना। टूल्स देने के बाद में और उनको उनकी इंपॉर्टेंस बताया, जूम मीटिंग की इंपॉर्टेंस बताए, ट्रेनिंग मीटिंग की इंपॉर्टेंस आपने बताया, प्रॉपर आपने 50 के 50 लोगों को बताया। लेकिन वो 50 लोगों के दिमाग में ईमानदारी भी होनी चाहिए, जीवन में आगे बढ़ने का हौसला, जज्बा भी होना चाहिए, है ना, और उनको सीखने के उसके अंदर इच्छा शक्ति भी होना चाहिए। 50 में से तो 10 तो ऐसे निकलेंगे, लेकिन 50 के 50 को ही आप टूल्स नहीं देंगे तो 50 के 50 सिर्फ एक बिक्री, एक खरीदारी ही है। वो सामान लिया, काम नहीं करेगा आगे। काम आदमी तब करेगा जब उसके पास में टूल्स आए, इस बिजनेस की समझ आए, है ना, वो अपना सपने देखना सीखे, अपने लक्ष्य को निर्धारित करना सीखे, इस बिजनेस में बोलने का तरीका सीखे, लोगों से कैसे बातचीत करना है वो सीखेंगे, सीखते हैं, तो उनके अंदर में कॉन्फिडेंस आएगी। सिर्फ आप अकेले अकेले प्लान दिखाने से, अकेले अकेले फॉलोअप करके डीडी उठाने से कभी भी आप डायमंड नहीं बन पाएंगे, क्योंकि आप तो अकेले कर रहे हो। लेकिन ये बिजनेस क्या है, हमें लोगों को जोड़ने के बाद उनको भी उनकी छुपी हुई शक्ति को उभारना है, उनके अज्ञानता को ज्ञान में परिवर्तन करना है। वो काम नहीं जानते, जल्दी काम सिखाइए, प्लान दिखाना, आईडी बनाना, प्रेजेंटेशन दिखाना, है ना, ट्रेनिंग मीटिंग करना, जूम मीटिंग में आना, ताकि उसके दिमाग में जो गलत विचारे हैं, नेगेटिव विचारे हो, वो सकारात्मक हो। तो आपने प्लान दिखा दिया, डीडी उड़ गया, सेल्स उड़ गया, आपका चेक बन गया, लेकिन उसको एफआईएम आपने नहीं की, टूल्स आपने नहीं दिए, इस बिजनेस की ताकत को आपने उनको एहसास नहीं कराया, तो फिर वो एक सिर्फ सेल्स है और वो आगे कमाई करके आपको देने वाला नहीं है।
लेकिन आपने उसको, जब तक आपने उसको काम नहीं सिखाएंगे तब तक उसके पीछे पड़ करके उनको, जब तक उनको एहसास ना हो कि भाई ये व्यक्ति तो मेरा भला चाहता है, ये व्यक्ति तो मुझे सिखाना चाहता है, जब आपका सच्चा इरादा उनको पता लग जाएगा और वो काम सीख जाएगा ना, तो वो तो डायमंड बनेगा, लेकिन आपको भी जीवन भर करोड़ों करोड़ों रुपए कमा के दे सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर हम एक संगठन, बड़ा संगठन बनाने के लिए आए हैं, अकेले अकेले नौकरी की तरह काम करने के लिए नहीं आए हैं। तो इसीलिए हमें टूल्स को, हमें टीम को सही प्रकार से प्रमोशन करना चाहिए, टूल्स टूल्स की इंपॉर्टेंस को हमको बताना चाहिए, ट्रेनिंग मीटिंग की इंपॉर्टेंस को हमको बताना चाहिए। शुरू शुरू में आपका टीम बोलेगा न्यू एसओ से, अरे टाइम नहीं मिलता, खेती में जाना है, बच्चों को ये करना है, वो करना है, सब कुछ करना है, बोलेगा। लेकिन आपने धीरे 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 इस बिजनेस की ताकत को आपको समझाना है। ये जूम मीटिंग सुबह जो होती है, बहुत सारे लोगों से जूम जूम लगता है, सिर्फ ये 40 मिनट का ट्रेनिंग लगता है, लेकिन इससे जो आदमी के दिमाग में जो गलत विचारधारा है, तो या फिर जो अज्ञानता है, वो अज्ञानता रूपी वो आपका, है ना, जो कोरा कागज है, उसमें यहाँ पर ज्ञान का आपका, है ना, आपका कहानी लिखा जाएगा कि कैसे आप जीवन में सफल हो सकते हैं, कैसे अपना लक्ष्य को बना सकते हैं, कैसे हमें अपना गोल सेटिंग पर चलना चाहिए, कैसे हम अपनी हैबिट्स को बदलना है, कैसे हम अपने आप को बेहतर एक लीडर बना सकते हैं, कैसे हम अपने आप को अच्छा वक्ता बना सकते हैं, है ना। इस प्रकार से जब तक उनके अंदर की शक्ति का एहसास ना हो, तब तक कोई भी व्यक्ति काम करने वाला नहीं है। सही है। तो हमें इस बिजनेस में बड़ा संगठन बनाना है, तो जूम मीटिंग का हमको फायदा लेना पड़ेगा। 40 मिनट ही सही, लेकिन 40 मिनट में इतना आपके अंदर में, है ना, परिवर्तन आ सकता है। लेकिन परिवर्तन करने की आपकी सोच होनी चाहिए। और जितना भी आप जूम मीटिंग से सीखेंगे, इसको फील्ड में आपने जब अपनाते हैं, फील्ड में काम करते हैं, भले आपको तुरंत परिणाम ना मिले, लेकिन परिणाम अंदर अंदर मिल रहा होता है। कैसे? चाइनीज बम्बू, चाइनीज बम्बू जब जमीन पर लगाते हैं तो 6 महीने आप उसको पानी दीजिए, 6 महीने तक वो आधा फीट से ऊपर जाएगा ही नहीं, 6 महीना तक, है ना, चाइनीज बम्बू। लेकिन देखेंगे कि भाई ये बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, ये क्या हो रहा है ना, मतलब बड़ा तो हो ही नहीं रहा है ये। लेकिन उसका नियम क्या है कि वो अंदर बढ़ रहा होता है, जड़ बढ़ रहा है उसका, जड़। 6 महीना उसका, है ना, 60 फीट तो उसका जड़ नीचे जाएगा, 60 फीट उसका जड़ जमीन के नीचे जाएगा। और उसके बाद 6 महीने के बाद वो ज्यादा समय नहीं, एक ही महीने में वो 100 फीट लंबा हो जाता है, 100 फीट लंबा। तो कहने का मतलब, यहां पर आप जब भी प्लान करते हो, फॉलोअप करते हो, काम करते हो, आपको परिणाम ना मिल रहा हो, आपका सेल्स नहीं उठ रहा हो, डीडी नहीं उठ रहा हो, लेकिन जब जब आप प्लान करते हैं तो प्लान का प्रैक्टिस आपका हो रहा है। तो प्रैक्टिस जो आपके अंदर में जो लगातार प्लान दिखाने की जो हिम्मत बढ़ रहा है, आदत बन रही है ना, आपका थोड़ा सा बोलने का कौशल्य आपका अधिक परिवर्तन हो रहा है, आप रोज किताब पढ़ना चालू किए हो तो अपने अंदर में ज्ञान बढ़ रहा है ना। और आप हर लोग मना करें तो भी आप जिद जिद आपके अंदर में है, क्योंकि भाई आप अपना पीढ़ी का गरीबी को बदलना चाहते हो, अमीर बनाना चाहते हो, तो आपके अंदर जिद्दीपना चाहिए। तो जिद आपके अंदर में, सही अच्छा काम के प्रति जिद आपके अंदर में विकसित हो रहा है ना, जिद्दी होना, है ना, हिम्मती होना, प्रयास करना, सीखना, ना बोलने के बाद भी दोबारा खड़ा होकर के दोबारा प्लान दिखाना, ना को में भी हाँ में परिवर्तन करना। वो कब हो पाएगा? जब आपके अंदर में योग्यता होगी। और योग्यता तब आएगा जब सीखेंगे, फील्ड में जाकर मेहनत करेंगे, परिणाम ना भी मिले लेकिन फिर भी आपके अंदर में वो योग्यता बढ़ रहा होता है। इस प्रकार से बहुत सारे डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में सिखाने का काम नहीं होता है दोस्तों, ये सिर्फ सेफ शॉप में होता है। इस प्रकार से सिखाया जाता है ना। तो सबसे बड़ा चीज क्या है? ज्ञान और आपके अंदर में गुण। ज्ञान और गुण को जब आपके अंदर में सीखने के बाद प्रैक्टिकल आप अपनाते हैं, चेक ना बने कोई बात नहीं, 2 महीना 3 महीना चेक ना बने। परशुराम महागुरु जी ने भी बीबीएस ट्रेनिंग में बताया था, 2 साल बिना चेक के भी मैं बड़ा लगातार काम करते रहूंगा, इस प्रकार का जो व्यक्ति विचारधारा रख के आता है वो व्यक्ति का डायमंड बनना निश्चित है, बोला है। क्योंकि हमें लगता है कि भाई मैं तो जा रहा हूं, लोग तो जुड़ ही नहीं रहे, मेरा चेक ही नहीं बन रहा है, हम इसी तरह से गाना गाते रहते हैं। लेकिन हर कोई व्यक्ति सोचे कि 2 साल परिणाम ना भी मिले लेकिन फिर भी मैं दिन रात एक करके सेफ सब बिजनेस को करूंगा, प्लान करूंगा, फॉलोअप करूंगा, प्रगति सूत्र किताब पढ़ूंगा, दिशा ट्रेनिंग जाऊंगा, कोई भी ट्रेनिंग मीटिंग मिस नहीं करेगा, तो कीमत तो चुकाना पड़ेगा ना।
एक यदि आप दुकान परचूने का दुकान खोलना चाहते हैं तो आपका इच्छा शक्ति चाहिए, प्लस आपके पास में कैपिटल चाहिए 10 लाख 15 लाख 20 लाख रुपए। सिर्फ इच्छा शक्ति से काम चलने वाला नहीं है। 10 15 20 लाख रुपए आपके पास में पूंजी होना चाहिए। यदि आप एक मकान बनाने का इच्छा करते हैं तो मकान बनाने की इच्छा से सिर्फ नहीं होगा, मकान बनाने के पीछे में आपका बैकअप होना चाहिए। 10 लाख 15 लाख 20 लाख 30 लाख। तो सेल्स ऑफ बिजनेस में आप करोड़पति बनना चाहते हैं, डायमंड बनना चाहते हैं, यहां पर कहां है बैकअप आपका? 15,000 दे करके प्रोडक्ट ले लिए वही बैकअप है? नहीं। सबसे बड़ा बैकअप क्या है कि 2 साल तक आपका कमाई ना हो फिर भी आप ट्रेनिंग मीटिंग में जाते हो, दिशा ट्रेनिंग में जाते हो, कम से कम 30-40 हजार तो होना चाहिए। लेकिन हम क्या बोलते हैं, अभी पैसा तो आ नहीं रहा है, अभी खर्चा शुरू हो गया। देखो थोड़ा ध्यान करिए, पैसा तो आ नहीं रहा है, अभी से जाना चालू हो गया, तो हम क्यों ट्रेनिंग मीटिंग जाए? तो हमारा कहीं ना कहीं हमारा ज्ञान की कमी है। हमें लगता है कि भाई 15,000 रुपये दे दिया, अभी हमको साल 2 साल में हमको 15-20 लाख रुपए मिलना चाहिए। तो किसी भी क्षेत्र में हम बैकअप लेकर के चलते हैं। तो हमें सेफ शॉप में भी दिशा ट्रेनिंग जाने के लिए 6,000 निकालना पड़ेगा साल में एक बार दिशा ट्रेनिंग। 2 साल दिशा ट्रेनिंग जाएंगे 6-6 12,000 लगेगा ना। महीने 1.5 महीने में आपको 500-600 आपका हॉल परिस्थिति के हिसाब से क्या खर्चा आता है उसके को ट्रेनिंग चाहिए। लेकिन 2 साल में आपने, हाँ, 15 से 20 बार को ट्रेनिंग किया कि नहीं किया? तो 15 से 20 बार को ट्रेनिंग किया तो मैंने कि लीडर्स ट्रेनिंग किया तो लीडरशिप को क्वालिटी आपके अंदर आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। जूम मीटिंग रोज आपने किए, साल में 365 दिन में 300 दिन आपने किए, 65 दिन आपने नहीं किए, लेकिन 300 दिन भी यहां पर आपने समय इन्वेस्ट किया है, पैसा इन्वेस्ट नहीं किया। अभी समय इन्वेस्टमेंट तो कर रहे हो ना। समय भी तो फ्री में तो नहीं मिलता। 1 घंटे में शिव शॉप में आने वाला दिन में ऐसा दिन आएगा कि 1 घंटे में कीमत आप 5,000 कमा सकते हैं। 5,000 1 घंटे में कमा सकते हैं। इतना वैल्यूएबल पर्सन आप बन सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको समय इन्वेस्ट करना पड़ेगा। समय और पैसा दोनों इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ये समझ में आना चाहिए, है ना? इस तरह से। और सेमिनार आप 3 महीने में एक बार जाते हैं, 300 400 500 तो देते हैं। तो कुल मिलाकर के आपने 2 साल में बैकअप 25-30 हजार तक भी आपने थोड़ा थोड़ा थोड़ा, एकदम एक बार में भी नहीं देते हो आप। लेकिन आप बताओ अपना बच्चों को भविष्य के लिए, है ना, बच्चे को एडमिशन करना हो तो बताओ, पैसा ना भी हो तो 50,000 रुपए कहीं से भी ऋण करके भी आप एडमिशन करवा देते हैं। लेकिन आपका एडमिशन ऐसा जगह हो गया है कि आने वाला 5 साल में आपका करोड़पति बनना तय है। लेकिन हम थोड़ा थोड़ा किस्ती के रूप में ट्रेनिंग मीटिंग में जाते हुए किस्ती के रूप में आप खर्च करते हो, खाना पीना खाते हो, वहां से सीख के आते हो। लेकिन 2 साल तक आपने ज्यादा नहीं 20-25-30 हजार खर्च किया, 50,000 भी खर्च किया, लेकिन 2 साल में जो आप बन जाएंगे, मैं बोलना चाहूंगा गारंटी, 2 साल यदि बिना इनकम के भी हर ट्रेनिंग मीटिंग जा करके आपने लगातार प्रयास करके सीखने में आपने अपने आप को समर्पण कर दिया, मैं गारंटी देता हूं दोस्तों, आपको डायमंड बनाने के लिए किसी और को पूछने की जाने की जरूरत नहीं है। आप बोलोगे कि मैं डायमंड बन करके दिखाऊंगा। इतना विश्वास, इतना आत्मविश्वास, इतना शक्ति, इतना भरोसा, इतना कॉन्फिडेंस, इतना नॉलेज, इतना ज्ञान, इतना हिम्मत आपके अंदर में आ जाएगा। वो चीज सबसे पहले कमाई करिए, वो कमाना है पहले। लेकिन आज तक नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में वही लोग फेल हुए हैं जो आते ही पैसा चाहिए मेरे को वापस। और हम ऐसे लोगों से बातचीत करना शुरू कर देंगे जो लोग असफल हैं, कभी भी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में सफल नहीं है, उन्होंने सफल नहीं, तो हम गांव के लोगों को पूछने के लिए जाते हैं। तो वो तो आपको भड़काएगा ही ना, तो फंस गया, तो लुट गया, ये गया। और हम भी उनका बातों को सुन करके हम भी ऐसे ही मानने लगते हैं। तो बिल्कुल आपको ये भगवान के दिया हुआ एक बहुत बड़ा एक अच्छा प्रसाद के रूप में है, अवसर है, वरदान है। इसको आपको, है ना, आपको फल पाना है तो 5 साल इसकी सेवा कीजिए। तो इस तरह से दोस्तों, है ना, तो इसलिए हमें कोई भी टूल्स हो, चाहे ट्रेनिंग मीटिंग हो, कोई भी चीज फ्री में नहीं, हम सब यहाँ पर मालिक है ना, हम सभी यहाँ पर क्या है, इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर है। तो इस तरह से हम अपने अपने टीम में सबसे ज्यादा टूल्स की प्रमोशन करें। जो लीडर जुड़ने के साथ साथ प्रॉपर टूल्स का प्रमोशन करता है, अपने अपलाइन का प्रमोशन करता है और ट्रेनिंग मीटिंग का प्रमोशन करता है और उस चीज की अहमियत समझाता है, तो उसकी टीम में सबसे ज्यादा समझदार लीडर का संगठन बनता है। और समझदार लीडर के संगठन आप हो, आपने 10 को बनाया और 10 भी आपके जैसा बन गए और 10 10 को इस तरह से बना दिया तो 100 टीम आपके जैसा हो जाएगा।
तो अभी हमारे मुकेश कुमार जी, राम अवतार सर जी, सप्ते का 2 डीडी आप निकाल रहे हैं, 2 डीडी आप निकाल सकते हैं। तो आपने 100 लोगों को आप जैसे खड़ा कर दिया और ऐसा अच्छा संगठन बना दिया, 100 को आपने तैयार कर दिया, तो 100 राम अवतार सर जी जैसे, 100 मुकेश कुमार सर जी जैसे जो है एक हफ्ते में 2 डीडी लेके आएगा, 200 डीडी हफ्ते का जाया करेगा। और राम अवतार सर जी जैसे, हमारे मुकेश कुमार सर जी जैसे, आप सभी के खाते में हफ्ते का लाख लाख रुपए, महीने का 2-2 लाख रुपए, 4-4 लाख रुपए जाया करेगा। तो उसके लिए हमें बड़ा संगठन बनाने के लिए हमें टूल्स देना है। टूल्स ही नहीं देंगे तो प्लान कैसे सीखेगा, उसका ज्ञान कैसे बढ़ेगा बताइए। लेकिन बहुत सारे लोगों को तो टूल्स मिलने के बाद भी पढ़ते भी नहीं है, हम उसी कामों में उलझे रहते हैं। और पढ़ेंगे नहीं तो सीखेंगे कैसे, सीखेंगे नहीं तो समझ कैसे आएगा, समझदारी नहीं होगा तो काम कैसे करेंगे, फेल वहीं पर हो जाता है या ना। और नेगेटिविटी वहीं पर घुस जाता है। जब आप खेती में जब आप बीज लगाते हो, बीज लगाना पड़ता है, लेकिन क्या आपने जंगल को लगाया था क्या, वहां पर घास फूस को लगाया था, घास फूस का बीज आपने बोया था क्या उसमें? नहीं, घास फूस को बोना नहीं पड़ता, घास फूस तो अपने आप आ जाते हैं, जंगल। बीज को बोना पड़ता है, घास फूस तो अपने आप उग जाते हैं। और बीजों के बीच में जहां पर आपका वहां लगाया है, उसको घास फूस को हटाना पड़ता है फिर आपको, ताकि आपके जो लगाए हुए जो बीज है उसको अच्छा से ग्रोथ होने का मौका मिले। तो मेरे दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा, ज्ञान को सीखना पड़ता है ना, सकारात्मक बनना पड़ता है, अच्छे काम करने पड़ते हैं, है ना। लेकिन नहीं सीखने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, कुछ मत करो कुछ नहीं सीखेंगे। अज्ञानी बनने के लिए कुछ मत करो, अज्ञानी बन जाएंगे, है ना। इस तरह से होता है। कुछ भी नहीं बनना है, कुछ मत करो, आप अपने आप बेवकूफ बन जाएंगे, आप अनपढ़ बन जाएंगे, कुछ नहीं सीख पाएंगे, हम ऐसे ही रह जाएंगे। ये सुनो, तो इस तरह से हमें प्राकृतिक से ही हमको सीखने का मौका मिल रहा है। कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। तो इसलिए सेफ्स ऑफ बिजनेस में भी आप एक अच्छा लीडर बनना चाहते हैं, आप अच्छा वाकई में डायमंड बनना चाहते हैं, या तो फिर 5, 10, 15, 20 का टीम बनाना चाहते हैं और चले जाना चाहते हैं, तो वो तो बहुत सारे लाखों करोड़ों लोग आए और चले गए। लेकिन यहां पर आप लाखों का टीम बनाना चाहते हैं, 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, 50,000, 1-1 लाख का टीम बनाना चाहते हैं, तो आपको टिकना होगा और आपका माइंड सेट करना पड़ेगा कि मुझे सीखना है और सीख करके मुझे 5 साल में डायमंड बन करके दिखाना है। और आपने सबसे पहले इस सोच को, आपने सबसे पहले ज्यादा क्या देना है, खाद देना है। अपनी सोच को खाद दीजिए कि आई एम अ डायमंड, आई एम अ डायमंड, आई एम अ डायमंड, मैं डायमंड हूं, मैं डायमंड हूं, मैं करोड़पति हूं, मैं करोड़पति हूं, है ना। दुनिया कुछ भी बोले लेकिन फिर भी मैं करोड़पति हूं, मैं डायमंड हूं, मुझे पूरा विश्वास है अपने आप में, मुझे भरोसा है अपने आप में, है ना। मुझे कंपनी में, मेरे अपलाइन में और जितने भी हुए डायमंड से सब पर मुझे भरोसा है। क्योंकि दोस्तों, आप जिन पर भरोसा करते हैं आप वैसे ही बनते हैं। आपने गली का, है ना, जो व्यक्ति असफल है उस व्यक्ति का भरोसा किया, आप उसी के श्रेणी में जाएंगे। और आपने सिर्फ सबके डायमंड्स को भरोसा किया और सिर्फ सबके अपलायंस को, जिन्होंने सफलता को प्राप्त किया, उनको भरोसा किया, तो कल के दिन में आपका नाम डायमंड्स में आने वाले हैं, है ना। तो कितने लोग बताते हैं कि इस बिजनेस में, बताएगी, एक एक 2 हजार की टीम नहीं, मैं लाखों का टीम बनाने के लिए आया हूं और मैं टिकूंगा और आने वाला दिन में लाखों का टीम बना करके डायमंड बनूंगा। पक्का भरोसा है आप सभी पर? ग्रेट, जोरदार ताली आप सबके लिए, बहुत बहुत बधाई आप सभी को। और ये दिमाग में पहले डायमंड बनना है, पहले दिमाग में डायमंड बनता है आदमी। वर्ल्ड डिज्नी, जिसने डिज्नी का, है ना, वर्ल्ड डिज्नी जो बनाया, उसने पहले बनाने से पहले दिमाग में सोचा। एरोप्लेन बनाने वाले ने पहले दिमाग में विचार किया। सही है। संसार में, धरती में मोबाइल भी बना है, लैपटॉप भी बना है, गाड़ी बना है, बाइक बना है, पहले जिसने भी बनाया उसके दिमाग में उसने बनाया। तो आपने भी पहले डायमंड दिमाग में बनना है। ये नहीं बनना है मैं तो अभी तो ज्वाइन किया हूं, मैं तो नया हूं बोलेंगे, हमेशा बेचारा बनेंगे और जीवन भर नया रहेंगे। आप बोलेंगे मैं डायमंड हूं, मुझे सीखना है, मुझे आज ही से जिम्मेदार लेना पड़ेगा, मुझे करोड़पति बनना है, मेरे परिवार का सपना मुझे पूरा करना है, तो मुझे, मैं डायमंड हूं तो मुझे जिम्मेदारी लेना पड़ेगा। इस तरह का भाव लग करके देखिए, मैं गारंटी के साथ बोलता हूं, आप में से प्रत्येक व्यक्ति डायमंड बन सकते हैं। सही है। तो मुझे पूरा भरोसा है आप बन के दिखाएंगे। और दूसरा सवाल है, इस बिजनेस को किसे करना चाहिए और किसको नहीं करना चाहिए, पूछते हैं। तो किसको करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए? सर जी, सर, जो इंसान महत्वाकांक्षी है,
महत्वाकांक्षी मतलब जीवन में जो आगे बढ़ना चाहता हूं, जो तरक्की करना चाहता हूं, उसको महत्वाकांक्षी बोलते हैं। और अपनी काबिलियत का लोहा मनवाना चाहते हैं, यानी कि मुझे मेरे अंदर काबिलियत में ला करके मैं अपने आप को प्रूफ करके दिखाऊंगा। जो अपना काबिलियत का लोहा मनवाना चाहते हैं, या अगर कोई मौका मिले तो कुछ करके दिखाना चाहते हैं, तथा अपने जीवन स्तर को ऊपर उठाना चाहते हैं, और उसको ये बिजनेस जरूर करना चाहिए। तो आप बताइए, ये तीनों के तीनों गुण कितने लोगों के पास में है? आप सभी के अंदर में कितने लोगों के पास में है? मुझे ऐसा लगता है कि आप सभी के अंदर में, है ना, जीवन में कुछ करने गुजरने का, है ना, आपके अंदर में सोच है। आप सभी महत्वाकांक्षी भी है, जीवन के स्तर को आप ऊपर उठाना चाहते हैं, इसीलिए तो सिर्फ सब में ज्वाइन किए हैं। हाँ, एक एक व्यक्ति कम से कम 10 10 15 15 20 20 लोगों के पास गया होगा आपका अप्लायंस सब, लेकिन सारे लोग मना कर दिए, कुछ ना कुछ बहाना किए। लेकिन आप लोग क्यों ज्वाइन किए? क्योंकि आप लोग महत्वाकांक्षी हो, आप लोग जीवन के स्तर को बेहतर बनाना चाहते हो, है ना। आप लोग अपनी सफलता का, अपनी योग्यता का लोहा मनवाने के लिए आप लोग, है ना, दृढ़ संकल्प लेकर के काम करने के लिए तैयार हो। आप लोग चुने हुए हीरा हो। अपने आप को बिल्कुल हल्के में मत लेना है इस बिजनेस में, है ना। आप सभी डायमंड हो, है ना। और जिस आदमी में ऊपर उठने की कोई तमन्ना नहीं है, समाज में जिसके पास आप जाते हैं, उनसे पूछिए, आप क्या, उससे पूछिए, क्या आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो? क्या आप परिवार का सपना पूरा करना चाहते हो? क्या जीवन भर में आप काम करके थक चुके हैं? क्या आपको एक अवसर की आवश्यकता है? इस तरह का विचार, इस तरह का सवाल आप उनसे पूछिए। यदि वो आगे बढ़ना चाहता है, तो आपके लिए मैं बहुत शानदार एक अवसर लेकर के आया हूं, और आप ही के लिए ये बिजनेस आपका जीवन को परिवर्तन करके रख देगा। तो इस तरह से आपको बोलना है ना। तो जिसका तमन्ना नहीं है और लो प्रोफाइल में ही अपनी जिंदगी गुजारना चाहते हैं, बोलते नहीं मेरा तो जिंदगी यही है, मैं तो इसी में खुश हूं, भगवान ने जो दिया इसी में, है ना, संतोषम परम सुखम हूं, तो दोस्तों वो व्यक्ति आपके काम का नहीं है। ऐसा व्यक्ति क्या काम, अभी जुड़ गया, डीडी दे दिया, और कल के दिन में फिर कंप्लेन ही कंप्लेन करता है, घर से बाहर नहीं निकलता है, सीखता नहीं है ना, हमेशा मेरे को तो फांसा दिए बोलने वाला व्यक्ति कहाँ वो काम करेगा। लेकिन जो आगे बढ़ना चाहता है, ऐसे व्यक्ति को ज्वाइन करना चाहिए। जो जीवन में आगे नहीं बढ़ना चाहता, उसको ज्वाइन नहीं करना चाहिए। तो उसे कोई जरूरत नहीं है, उसे नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति आगे, जो हाल फिलहाल के जीवन में वो संतुष्ट है, तो उसको आगे, है ना, करने की जरूरत नहीं है। ऐसे लोगों को जोड़ो ही मत, है ना। महत्वाकांक्षी लोगों को जोड़िए, जो जीवन में आगे बढ़ना चाहता है, जिनका सपना बहुत बड़ा है। सही है। तो दोस्तों, आज हमने यहाँ पर दो सवाल का जवाब, सवाल जवाब को मैंने क्लियर किया हूँ, 46 नंबर और 47 नंबर। तो समय अभी नहीं है, तो इसीलिए मैं बोलना चाहूंगा, कल आप लोग इसको 48 नंबर और 49 नंबर इसको पढ़ के जरूर आइएगा, ठीक है। और बाकी बात में रिवीजन कीजिएगा। और ये जो अभी चल रही है ट्रेनिंग मीटिंग, ये आपको यूट्यूब में मिल जाएगा, और ये यूट्यूब वीडियो में मैं डालूंगा, तो जरूर उसको भी अपना यूट्यूब में लगातार काम करते हुए सुनना है, ठीक है। मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट, गो डायमंड। अभी मैं मुकेश कुमार जी से मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा। मुकेश कुमार जी, आज आपने क्या सीखा, थोड़ा सा मुझे बताइए। जी सर, मैंने आज बहुत कुछ सीखा, और मुझे ऐसा लगा कि मैं वाकई में हकीकत में डायमंड बन के दिखाऊंगा और डायमंड बनूंगा। जी, बहुत बढ़िया, बहुत और सर, बधाई, ग्रेट। और सर मुझे इतना हौसला बना मुझे बीच में आपसे मेरे क्वेश्चन करने से, कि मैं आगे आने वाली पीढ़ी में डायमंड बन के दिखाऊंगा, और 3 4 पीढ़ी तक अपना नाम प्रमोशन करके दिखाऊंगा। ग्रेट, बहुत बढ़िया, शाबाश, ग्रेट। और आप कर सकते हो, है ना। जो बोलता है वो करता है। बोलना, बोले हुए जी सर। शब्दों की शक्ति होती है, और जो बोलता है वो कर सकता है। और आपने प्रत्येक लोगों को जोड़ने के बाद आपने टीम को जूम मीटिंग में लेके आना है। जूम मीटिंग में लाना, ऊर्जा यहाँ से मिल जाएगी। देखना आपके साथ में कितना दमदार बड़ा काम होने वाला है ना। और राम अवतार सर जी, जी आज आपको कैसा लगा? सर मैं आज सुपने में भी डायमंड बना जी, सुबह के टाइम जी। अच्छा, तो सुबह के टाइम में आप सपना सपने में बना, तो रियल हकीकत में ही बनेंगे। तो समय हो चुका है आज दोस्तों, सुबह। आज के लिए यहीं पर समाप्त करते मीटिंग को, ठीक है। विश ऑल द बेस्ट, देन गो ठीक डायमंड। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार। है।